जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं इस बार 2025 में शास्त्र प्रमाण क्या कहता है, पंचांग में क्या लिखा हुआ है, कब करना चाहिए हमें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। रोहिणी नक्षत्र इस दिन रात्रि में जरूर देखा जाता है कि कब से कब तक है। उसी के आधार पर व्रत उपवास करना सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम माना जाता है। आप पूर्ण रूप से शास्त्रों में लिखी गई बात पर पूर्ण विश्वास करें, उसी के आधार पर व्रत उपवास करें, तभी आपका व्रत सफल और श्रेष्ठ होगा। कहा जाता है शिव महापुराण की जो पुस्तक मैंने पढ़ी है उसमें भी इस व्रत को महाव्रत के रूप में कहा गया है। इस व्रत को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। भादो महीने की यह अष्टमी साल की सबसे बड़ी विशेष अष्टमी जानी जाती है। इस दिन अगर आप अष्टमी का व्रत उपवास कर लेते हैं तो आप समस्त सुखों की स्वयं अनुभूति कर लेते हैं और साल के सभी अष्टमी के जो व्रत होते हैं महीने में आने वाली, उनका पुण्य प्रताप आपको स्वयं ही अर्जित हो जाता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। परंतु इस बार 15 तारीख को भी अष्टमी है, 16 तारीख को भी अष्टमी तिथि व्याप्त है। इस कारण से दुविधा की स्थिति है कि 15 को व्रत करें या 16 को व्रत करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा, एक एक जानकारी आपके लिए अति उत्तम होगी। शास्त्रों में कहा है, एक श्लोक मिलता है पूर्ण रूप से, जिससे कि यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि हमें यह व्रत अष्टमी को करना चाहिए या किस स्वरूप में, कितनी तिथि तक व्याप्त हो उस स्वरूप में करना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है अष्टमी युक्त नवमी सबसे सुंदर और श्रेष्ठ मानी जाती है, जबकि सप्तमी युक्त अष्टमी शुभ और श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। इस कारण से हमें 2025 में अष्टमी युक्त नवमी जो प्राप्त हो रही है वह 16 अगस्त 2025 को प्राप्त हो रही है। तो पंचांग में लिखा गया है कि अष्टमी युक्त नवमी करना सबसे सुंदर है, जो कि 16 अगस्त 2025 को हमें प्राप्त हो रही है। अष्टमी तिथि शुरू होगी 15 अगस्त 2025 को 11:50 से, अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त 2025 को 9:34 के आसपास। आप सभी को उदया तिथि और विशेष जो मान्यता है, जो शास्त्र प्रमाण कहता है जिस अनुसार हमें अष्टमी का व्रत करना चाहिए, उस अनुसार हमें 16 अगस्त 2025 को ही व्रत करना चाहिए। आप सब जानते होंगे जो रोहिणी नक्षत्र है वह 17 अगस्त 2025 को 4:38 से शुरू होगा और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 18 अगस्त 2025 को 3:17 के आसपास। तो आप सभी को अष्टमी तिथि का पूर्ण रूप से जो नवमी युक्त अष्टमी शास्त्रों में कही गई है, रोहिणी नक्षत्र जिस दिन व्याप्त हो उस दिन की महिमा की गई है, तो वह 16 तारीख को ही हमें प्राप्त हो रही है। तो 16 तारीख को ही व्रत उपवास रखना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन हमें कब व्रत को खोलना चाहिए। हमेशा अष्टमी व्रत रात्रि और दिन का किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी का। कभी भी ऐसी गलती ना करें कि रात्रि को आप व्रत उपवास कर रहे हैं, आपने भगवान कृष्ण का रात्रि निश्चित काल में अर्थात मध्य रात्रि में जन्म करवा दिया है, उसके बाद अपने व्रत को खोल लें तो यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इससे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। हमेशा अष्टमी तिथि का व्रत हमें रात्रि और दिन में करना चाहिए और दूसरे दिन अर्थात 17 तारीख की सुबह अष्टमी तिथि समाप्त हो चुकी होगी रात्रि में। तो ऐसे में आप सभी को जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर संभव हो तो रात्रि जागरण करें। सूर्य भगवान के उदित होने के बाद आप सभी को ब्राह्मण भोजन कराकर या एक समय का भोजन दान देकर अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। तो शास्त्रों में यही लिखा गया है। ज्योतिष में पूर्ण रूप से जितने भी पंचांग है उसमें 16 तारीख का ही वर्णन मिल रहा है, तो आपको 16 को ही व्रत करना चाहिए और 17 तारीख को सूर्य उदय के बाद भगवान को भोग प्रसाद समर्पित कर दान पुण्य कर सूर्य उदय के बाद अपने व्रत को खोल लेना चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि तो रात्रि में ही समाप्त हो गई है। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। इस दिन आप सभी को ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हुए सुबह जल्दी उठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल स्वरूप है तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं होने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके पास कोई मूर्ति प्रतिमा है तो आप उन्हें अपने पास रखें। एक सुंदर सा झूला, क्योंकि पालने में झूला झूलते हुए बाल गोपाल होते हैं, तो उनके समक्ष आप सभी श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा उस जो है झूले में आप विराजित करें। अगर आपके घर पर
लड्डू गोपाल नहीं है तो किसी भी शुभ दिन पर आप लाकर 15 अगस्त को आप ला सकते हैं, 14 अगस्त को ला सकते हैं और उनका संतान की भांति पालन पोषण और पूजित करते हैं तो निश्चित रूप से संतान सुख आपको मिलता है, कष्ट कर्ज इत्यादि से भी आपको मुक्ति मिलती है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पीताम्बर रंग के कपड़े पहने, ओम क्लीं कृष्णाय नमः या क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए सुंदर रूप में श्रेष्ठता के साथ भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का, तुलसी पत्र का, तुलसी की माला, नए जो है विशेष श्रृंगार के जो लड्डू गोपाल के वस्त्र होते हैं और उनके लिए सुंदर स्वरूप में आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सुंदर तरीके से झूले का प्रबंध करें। विशेष पूजा अर्चना इस दिन करने का प्रयत्न करें। जैसे आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, नए वस्त्र लाते हैं, नए उपहार उन्हें देते हैं, ठीक उसी तरह से आप अपनी तैयारी करना शुरू करें। निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि में यह पूजा सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। तो लगभग 12 बजे के आसपास जो है यह पूजा हमें जो रात्रि है उस समय खीरे से श्री नारायण के सुंदर लड्डू गोपाल के स्वरूप का जो है श्रृंगार करना चाहिए। उस समय खीरे से आपको जन्म कराना चाहिए। खीरे से जन्म कराने की प्रथा आपके यहाँ नहीं है तो साधारण सरल तरीके से मध्य रात्रि में जिसे निश्चित काल कहा जाता है उस समय श्री नारायण के सुंदर स्वरूप का जितना संभव हो पूजन अर्चन करें। इस मध्य रात्रि में या पूरी रात्रि में मंत्र जाप की बहुत महिमा है। क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप मोबाइल में इसे चढ़ा सकते हैं, स्वयं जाप करते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ इसे माना जाता है। यह मंत्र आकर्षण का मंत्र है, यह मंत्र जो है सिद्धि का मंत्र माना जाता है। क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जितना जाप करते हैं 108 बार कम ज़्यादा यह बहुत सुखद अनुभूति देने वाला मंत्र होता है। इससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और श्री नारायण की तो कृपा मिलती ही है। तो आप सभी भक्तजनों को इस दिन का लाभ उठाना है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। सुंदर स्वरूप में लड्डू गोपाल की झांकी तैयार करें और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हुए पूरे दिन भर में व्रत उपवास करें। इस व्रत उपवास में आप सभी कहा जाता है इस एक व्रत उपवास से अष्टमी की जितनी साल की अष्टमी आती है उनका फल मिलता है, पितरों को सुख मिलता है, रोग दोष कष्ट पीड़ा से मुक्ति होती है। तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत में आप चाय, दूध और जो है आलू और जो भी इस समय मौसमी फल मिल रहे हैं उनका भोग भगवान को लगाने के बाद आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन तुलसी पत्र ना तोड़े, 1-2 दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर आप अपने पास रख लीजिए। साल की सबसे बड़ी अष्टमी है, भाग्य बदलने के लिए है, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए मानी जाती है। सौभाग्य में यह वृद्धि करने का दिन है तो अष्टमी का आप व्रत करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आपका जीवन सफल हो जाएगा अगर आप साल की यह विशेष अष्टमी जिसे कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है उस व्रत को कर लेते हैं तो आप सभी के जीवन में यह दिन बहुत श्रेष्ठता लाए। इसके लिए आप संतान गोपाल मंत्र का इस दिन जाप करवा सकते हैं। अपने घर पर पंडित जी को बुलाकर स्वयं से जाप कर सकते हैं ताकि घर में वंश की वृद्धि हो और पुत्र रूप में कान्हा जी विराजित हो। ऐसी मान्यता है जो भी गर्भवती महिला कान्हा जी का जो है संतान की भांति पोषित करती है, विशेष पूजन अर्चन सेवा करती है, उनका सौभाग्य बढ़ता है और उनके घर सुंदर बालक का निश्चित रूप से जन्म होता है। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें।